दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। तो दोस्तों हम अपने समय को वेस्ट ना करते हुए, अपने समय को नष्ट ना करते हुए ये वीडियो यहां से शुरू करते हैं। देखते हैं आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो किस तरीके से है। दोस्तों इसमें कि रस्सा खींचना, हम देखते हैं अधिकतर खेलों में एक रस्सा खींच खेल होता है जिसको हम टैग ऑफ वार कहते हैं। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे विद्यार्थी को संघर्ष करने की क्षमता के विकास के साथ साथ मानसिक रूप से मजबूत होता है। मतलब ये कह रहा है कि जब भी कोई खिलाड़ी रस्सा खेल में पार्टिसिपेट करता है तो उस विद्यार्थी को संघर्ष करने की क्षमता और उसके साथ साथ उसका जो मानसिक विकास होता है वो मजबूत होता है, क्योंकि इसका प्रभाव वहाँ पर पड़ता है जब विद्यार्थी परीक्षा देता है तो परीक्षा के समय जो घबराहट होती है तो उससे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जो रस्सा खींच खेल होता है वो दो चीज़ों में विद्यार्थियों को बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पहला तो उसके अंदर संघर्ष करने की क्षमता का विकास करता है और दूसरी चीज़ जो उसको मानसिक रूप से मजबूत करता है। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन इसमें कैसे बनता है। इसमें इस तरीके से क्वेश्चन बना है कि विद्यार्थी में संघर्ष की क्षमता का विकास कैसे होता है। विद्यार्थी में संघर्ष की क्षमता का विकास कैसे होता है, तो रस्सा खींच में एकदम स्पष्ट रूप से दिया है कि विद्यार्थी को जब संघर्ष करने की क्षमता का जो विकास होता है वो होता है किस खेल से, रस्सा खींच से। रस्सा खींच से विद्यार्थी में संघर्ष करने की क्षमता का विकास होता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन इसी तरीके से बन रहा है, विद्यार्थी में शब्दकोश याद रखने की क्षमता के साथ साथ आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो कौन सा ऐसा खेल है जो विद्यार्थी में आत्मविश्वास और उसके जो याद रखने की क्षमता है उसका विकास करता है। तो दोस्तों ये भी है क्या, टू का ऑप्शन हम बी सेलेक्ट करेंगे, बाल उछालने से। जो विद्यार्थी बाल बहुत ऊपर तक उछालते हैं फिर उसको कैच करते हैं, उससे उनके अंदर जो आत्मविश्वास का विकास होता है और शब्दकोश को याद रखने की क्षमता का विकास होता है। थ्री क्वेश्चन इस टाइप का है। इसमें पूछ रहा है कि नियमित रूप से स्ट्रेचिंग का क्या लाभ होता है। दोस्तों जो नियमित रूप से स्ट्रेचिंग करते हैं उनको उस स्ट्रेचिंग से क्या लाभ होता है। तो दोस्तों उनके अंदर स्फूर्ति का विकास होता है। किसका विकास होता है, स्फूर्ति का। मतलब कि वो क्रियाशील और क्रिएटिव बने रहते हैं हमेशा, और जिसको हम कह लें फुर्ती। तो नियमित रूप से जो स्ट्रेचिंग करते हैं उनका जो विकास होता है, उनका लाभ होता है, उनके अंतर स्फूर्ति का विकास होता है। फोर्थ क्वेश्चन है कि सूक्ष्मदर्शी से देखने पर न्यूरॉन दिखाई पड़ता है। न्यूरॉन जानते हो दोस्तों, न्यूरॉन मस्तिष्क में होता है। जब उसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हो तो कैसे दिखाई पड़ता है, पेड़ या फूल की आकृति के भांति। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक हार्मोन है, हार्मोन क्या है, सोमोट्रॉपिक हार्मोन। कई बार पूछा गया दोस्तों, आप इसके बारे में जानते भी होंगे। यह हार्मोन शरीर की वृद्धि से संबंधित है, इसलिए इसको ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ये भी क्वेश्चन बन रहा है। अगर इस हार्मोन की कमी किशोरावस्था से पहले हो जाए तो इससे बौनापन नामक रोग हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन बन गया। और वहीं दूसरी तरफ इस हार्मोन का उत्पादन बढ़ जाए तो किशोरावस्था से पहले गेनेस्टिम नामक रोग हो जाता है, जिससे शरीर की लंबाई असामान्य रूप से बढ़ जाती है। आगे दोस्तों क्या कह रहा है, अगर यह किशोरावस्था के बाद आए तो एक मिगेली नामक रोग हो जाता है, जिसमें हाथ पैर पंजा चेहरा जबड़ा असमान रूप से बढ़ जाता है। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किस हार्मोन की
कमी किशोरावस्था के पहले आ जाए तो किस रोग से प्रभावित हो सकता है? बहुत ही सिंपल ऑप्शन है दोस्तों, ये है कि सोमेट्रोपिक हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके अंदर वो क्या हो सकता है, प्रभावित हो सकता है। किस रोग, किस हार्मोन की कमी से? सोमेट्रोपिक हार्मोन की कमी से। किस हार्मोन की कमी से किशोरावस्था के पहले किस हार्मोन की कमी किशोरावस्था के पहले आ जाए तो वो किस रोग से प्रभावित हो सकता है? तो दोस्तों वो हार्मोन होता है सोमेट्रोपिक हार्मोन, और अगर वो किशोरावस्था से पहले आ जाए तो बौनापन से प्रभावित हो सकता है। 5 का ऑप्शन बी आप चूज करिएगा। आगे देख रहे हैं, आपाती हार्मोन कहलाता है। आपाती हार्मोन कहलाता है दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आपाती हार्मोन जो कहलाता है वो है एड्रिनोलिन हार्मोन। 7 क्वेश्चन देखते हैं। 7 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सोमेट्रोपिक हार्मोन का उत्पादन किशोरावस्था के पहले बढ़ जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? इसके पहले वाले सारांश में था तो दोस्तों हो जाता है गिगेन स्टिम रोग। 7 का ऑप्शन ए हम चूज कर लेंगे। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, कब्जा संधि एक विशेष प्रकार का जोड़ है जिसमें अस्थियों के सिरे आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसमें गति एक और प्रदर्शित होती है। इस प्रकार के जोड़ कोहनी, घुटने एवं अंगुलियों में होती है। इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। वह कौन सी संधि होती है जिसमें अस्थियों के सिरे एक दूसरे से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि गति एक और हो सकती है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ए, कब्जा जोड़। इसके बाद है 9 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रयास एवं त्रुटि के नाम से जाने जाने वाला नियम है। प्रयास एवं त्रुटि के नाम से जाने जाने वाला नियम है वो कौन सा है? दोस्तों वो है अभ्यास का नियम। 9 का ऑप्शन बी हम चूज कर लेंगे। 10 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 क्वेश्चन कह रहा है कि लीग प्रतियोगिता को राउंड रोबिन प्रतियोगिता कहते हैं। इस प्रतियोगिता के अंतर्गत कराई जाती है एकल प्रतियोगिता या दोहरी प्रतियोगिता? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों सी, ए प्लस बी दोनों। आगे है सारांश। ओलंपिक खेल में फुटबॉल को 1908 ईस्वी में शामिल किया गया। सभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच का आयोजन करने वाली संस्था फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री ग्रीन थे। 1937 ईस्वी में अखिल भारतीय फुटबॉल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। 1888 ईस्वी में प्रारंभ डूरंड फुटबॉल टूर्नामेंट को भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता मानी जाती है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। इससे क्वेश्चन बनेंगे कि एशियाई खेलों में भारत ने फुटबॉल में कब भाग लिया था? तो एशियाई खेलों में भारत ने फुटबॉल में भाग लिया था ये 1951 ईस्वी में। अगला है कि गोल किक व कॉर्नर किक का नियम लागू कब हुआ था? तो दोस्तों गोल किक व कॉर्नर किक का नियम जो लागू हुआ था बी 1874 ईस्वी में। 12 का ऑप्शन बी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीको रोमन शैली कुश्ती में पकड़ होती है। तो 4 ऑप्शन इसमें, कमर के ऊपर, कमर के नीचे, पैर से या डी सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन आप चूज करेंगे 13 के कमर के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ओलंपिक पदक तालिका में रिकॉर्ड 15 बार शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त है किस देश को प्राप्त है दोस्तों? तो वो प्राप्त है किसको? तो दोस्तों प्राप्त है अमेरिका को। सीरीज में क्वेश्चन पूछ रहा है कि ओलंपिक पदक तालिका में रिकॉर्ड 15 बार शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त है किस देश को? अमेरिका को। 14 का ऑप्शन सी हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।